बशीर मेमन साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर आप लगभग 5 दिनों के बाद आए हैं। इतने दिनों का इंतज़ार क्यों करना पड़ा और मज़ीद कितने दिनों का आप लोगों का इंतज़ार करवाएंगे? लाखों लोग दरबदर हैं। आमिर वड़ैच साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराह रास्त आपसे राब्ते में आए हैं। इस कदम को किस नज़र से देखते हैं? आप कितने पुरुम्मीद हैं कि कल तक मुलाकात भी होगी और वो कागज आपके हाथ में दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कैनाल्स का मामला अब रद्द है? डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सुल्तान रेंद। सिंधु दरिया के पानी पे डाका 6 कैनाल्स का इशू बलाखिर वफाकी सरकार ने होश के नाखून ले लिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन बबरलोह बाईपास आए हुए हैं। वकला तहरीक के रूह रवा आमिर नवाज वड़ैच और दीगर वकला रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अब उनकी एक निशस्त मीटिंग हो चुकी है। अब मीडिया टॉक होगा। चलते अंदर। आमिर नवाज वड़ैच साहब इस मुलाकात को किन अल्फाजों में बयान करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से बशीर मेमन साहब की सरबराही में जो वफद भेजा गया है और इस मुलाकात में क्या तय पाया है? आया ये धरना जारी रहेगा या अब इस मीटिंग के बाद इस धरने के खात्मे का ऐलान होगा, या वकला बजिद रहेंगे कि जब तक उनको नोटिफिकेशन कैनाल्स के मनसूखी का रद्द करने का नहीं दिया जाता तब तक धरना जारी रहता। बहरहाल क्या है अंदर तय, वो अंदर चलते हैं। अंदर वकला रहनुमाओं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने पेश करेंगे। गर्मी थी वेंदो, उबड़ थी वेंदो, सारे कमरो बंद बशीर मेमन साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर आप लगभग 5 दिनों के बाद आए हैं। इतने दिनों का इंतज़ार क्यों करना पड़ा और मज़ीद कितने दिनों का आप लोगों का इंतज़ार करवाएंगे? लाखों लोग दरबदर हैं। अब जाहिर है उसी को सोच करके ही तो आए ना यहाँ पे, ख़त्म करने के लिए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के लिए। सिंध के लोगों की आवाज़ किसी ने तो पहुँचाई होगी। अच्छा देखें ना, पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ आपकी वफाकी सरकार की बातचीत हो रही थी, अब उनको बाईपास करके डायरेक्ट उस फरीक के साथ बातचीत आपकी हो रही है जो डायरेक्ट प्रोटेस्ट में है। इसमें क्या खेल है, क्या सियासत है? कोई सियासत हो सकती है इसमें? इनके साथ कोई सियासत कर सकता है? ये वकील पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ये पढ़ी लिखी कौम है भाई। मेरा बेटा भी बैरिस्टर है, खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ सियासत कोई कर सकता? वकला बजिद हैं। 6 कैनाल्स के रिजेक्शन के सिवा और कोई बात नहीं होगी। आप क्या पैगाम लेकर आए जनाब? मैं ये कह रहा हूँ 14 रुकनी कमेटी उन्होंने बना दी है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से इनकी मीटिंग कराऊंगा। आमिर वड़ैच साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराह रास्त आपसे राब्ते में आए हैं। इस कदम को किस नज़र से देखते हैं? आप कितने पुरुम्मीद हैं कि कल तक मुलाकात भी होगी और वो कागज आपके हाथ में दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कैनाल्स का मामला अब रद्द है, क्योंकि अब सिंध के लोग या ओवरऑल पाकिस्तान के लोग इस पर इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा और बशीर मेमन साहब ने जो तकलीफ़ की आए और मुज़ाकरात किया, और ये बात हम क्लियर हैं इस बात में कि 6 कैनाल्स के नोटिफिकेशन के बगैर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये मौक़िफ़ हमने मेमन साहब को भी वाज़ेह कर दिया है कि सिंध कभी भी 6 कैनाल्स को कबूल नहीं करेगा। जब तक ये डी नोटिफाई नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। बाकी 3 जो पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत होगी। हमारी जो 14 रुकनी कमेटी हमने बनाई है वो जाएंगी। इन्होंने कहा है कि पीएम साहब के पास या पीएम साहब से मीटिंग करेंगे। अगर पीएम साहब के पास टाइम हो तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो सखर आ जाएं, ताकि ये जो मीटिंग का प्रोसेस है जिसमें अगर यहाँ से डेलीगेशन जा रहा है, वहाँ से डेलीगेशन आ रहा है, ये टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग चीज़ को सेव किया जाए। सही है। और ये जो इस टाइम बर्निंग इशू है जिससे पूरी सिंध की आवाम जो उनसे सरापा एहतजाज है और वो सब जो उनसे इस टाइम पे जो उनसे एक ज़हनी अजाब में, ज़हनी अजियत में, उससे उनको बाहर निकाला जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से वफद जो बशीर मेमन की सरबराही में सक्कर बबरलोह बाईपास पहुँच चुका है। वकला रहनुमाओं के साथ, आमिर नवाज वड़ैच साहब के साथ और दीगर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर एक मुलाकात, एक मीटिंग हुई है जहाँ पर फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ खुलकर सामने रखे हैं। तो बहरहाल जिस तरह से वकला तहरीक के हीरो, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के हीरो और रूह रवा
आमिर नवाज वड़ाइच साहब ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के इस कदम को सराहा और अच्छा कदम समझा, तो हम भी इस कदम को सराहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से ये अपील करेंगे कि जो मामला सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इतने खलफ का हवाले हो चुका है, इतना जो है पेचीदगी के हवाले हो चुका है, इतना पेचीदा हो चुका है, उसका हल तभी बआसानी मुमकिन है और जल्द से जल्द मुमकिन है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि वफाकी सरकार और सिंध के लोगों की तर्जुमानी करने वाली जो तहरीक है, वकला तहरीक, उनसे डायरेक्ट बातचीत का सिलसिला जारी रहे और इन मामलात को जल्द से जल्द हल किया जा सके, ताकि जो लोग इस पर सियासत करना चाहते हैं और वफाक और सिंध में तफरीक पैदा करना चाहते हैं, उन साथियों को मुँह की खानी पड़े और जो लोग सिंध पंजाब के जो रास्ते बंद हैं जिसकी वजह से लाखों लोग दरबदर हैं और तमाम तर मामलात उलझे हुए हैं, वो मामलात भी जल्द हो सके। अच्छाई बेहतरी की उम्मीद के साथ और इस उम्मीद के साथ कि कल तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब सिंध के लोगों के मौक़िफ़ को, रद्द-ए-अमल को इज़्ज़त देते हुए, मान देते हुए और सिंध के लोगों की जायज़ बात को मानते हुए सिंधु दरिया पर जो 6 कैनाल्स बनाए जा रहे हैं उससे हट जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद यकीनन धरना भी ख़त्म होगा। अच्छाई और बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को बबरलो व्यापास सक्खर से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु दरिया ता क़यामत पैंदाबाद।